गुर्दे फेल अगर हो जाते हैं तो उसकी निशानी होती है कि पेशेंट के फेस पे स्वेलिंग होती है, उसको भूख नहीं लगती और उसको उल्टी मतली आती है। इसके साथ जिस्म पे ख़ारिश हो जाती है और जनरल वीकनेस होती है, पेशेंट अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है और जल्द खुश्क हो जाती है। इसका कैसे पता चले कि गुर्दे काम नहीं कर रहे, ये फेल हो गए? तो इसके लिए हम टेस्ट करवाते हैं यूरिया और क्रेटिनिन। यूरिया और क्रेटिनिन जब हम कराते हैं तो यूरिया जो है वो 40 mg पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा हो गया तो उसका मतलब यूरिया बढ़ रहा है, और क्रेटिनिन 1.2 mg पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा हो गया तो उसका मतलब क्रेटिनिन ज़्यादा हो गया। तो ये दो टेस्ट हमारे पास होते हैं जो हमें पिक्चर क्लियर करते हैं कि वाकई गुर्दे नहीं काम कर रहे। इसके अलावा हम यूरिन का टेस्ट करवाते हैं। यूरिन के टेस्ट में प्रोटीन अगर नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि गुर्दे काम नहीं कर रहे। अगर यूरिन के टेस्ट में पस नज़र आ रही है तो इसका मतलब कि इन्फेक्शन चल रही है, और अगर इसमें RBCs बहुत आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि या कोई ट्यूमर वगैरह है या फिर स्टोन बन गया। चलिए हम थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं, दोबारा अपने इस पर आते हैं कि जो पेशेंट है गुर्दे फेल होने में जब ये टेस्ट हमने करवा लिए, जैसे यूरिया क्रिएटिनिन अगर वो ज़्यादा है तो अब हम इसको करेंगे कि कितने गुर्दे फेल हैं, लेवल क्या है। देखें, एक लफ्ज़ यूज़ होता है क्रोनिक किडनी डिजीज़, CKD का मतलब है कि गुर्दे ख़राब हो गए हैं। उसके लेवल्स होते हैं 1 2 3 4 5। 1 लेवल पे अगर क्रिएटिनिन तकरीबन रफली 2 से कम है तो 1 लेवल होता है, अगर 2 से 2.5 के दरमियान है तो वो 2 लेवल होता है, इस तरह जाते जाते। और जो लेवल 5 है ना, उसको हम कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़। एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में पेशेंट का जो क्रेटिनिन है वो 10 तक चला जाता है, उसका यूरिया 200 तक चला जाता है, और इसके अलावा पेशेंट को और कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट का सांस फूलता है क्योंकि उसके जो फेफड़े होते हैं, लंग्स हैं, उसके गिर्द जो गिलाफ होता है जिसको हम प्लूरा कहते हैं, उसके अंदर पानी भर जाता है। पेशेंट का जो हार्ट है, हार्ट के बाहर एक गिलाफ होता है, कवरिंग होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, इस पेरिकार्डियम के अंदर पानी भर जाता है। इसको हम जो है ना पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहते हैं। इसके अलावा पेशेंट के पेट में पानी भर जाता है, फेस पे एडिमा होता है, स्वेलिंग होती है, पेशेंट का पोटाशियम बहुत बढ़ जाता है, 5.5 से भी ज़्यादा हो जाता है, और इसके साथ साथ पेशेंट को एरिथमिया हो जाता है, यानी कि दिल की धड़कन कम ज़्यादा हो जाती है, धड़कन की तरतीब ख़राब हो जाती है, और इंसेफ्लोपैथी हो जाती है जिसको हम एनकेफ्लोपैथी भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो दिमागी तवाज़ुन है वो बेहतर नहीं रहता, पेशेंट गनूदगी में चला जाता है, उसके हाथ में, दोनों हाथों में ट्रेमर्स आ रहे होते हैं, और इसको हम इंसेफ्लोपैथी या इनकेफ्लोपैथी कहते हैं, उसमें पेशेंट चला जाता है। इस कंडीशन में तो पेशेंट को हम डायलिसिस एडवाइस कर देते हैं, और इससे पहले जो पेशेंट होते हैं उसमें पेशेंट को हम रीनन एनालॉग्स देते हैं जो कीटोस्टेरिल, कीटोराइट या कीटो अल्फा के नाम से, रीनालॉग के नाम से मेडिसिन मिलती हैं, वो देते हैं। साथ स्टमक की प्रोटेक्शन देते हैं जिसमें हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, वंजोप्राजोन वगैरह ये चीज़ें देनी। साथ हम पेशेंट को मोटिलियम देते हैं ताकि वॉमिटिंग वगैरह ना हो। इसके साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी देना होता है, एक्टिवेटेड फॉर्म में विटामिन डी देते हैं, अल्फा कैल्सिडोल, और कैल्शियम जो है ना वो हमने पेशेंट को देना होता है। ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को देते हैं ताकि पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आए और पेशेंट वर्स ना हो। इसके लिए बेहतर है कि आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से लाजमी डिस्कस करें कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। किडनी फेल होती है तो क्या करना होता है, किस तरह के टेस्ट करवाने होते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।